तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 305 के बारे में। और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक और सैमुअल जब आपस में लड़ रहे होते हैं, उस वक्त यहाँ पे ब्लैक बियर गैंग के बंदे आ जाते हैं और सैमुअल के साथ के सारे बंदे यहाँ से डर के भाग जाते हैं। ये ब्लैक बियर गैंग के बंदे असली के गैंगस्टर होते हैं। इन्होंने जेरी की गर्दन में चाकू भी लगा दिया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट चोई आता है, जो ब्लैक बियर गैंग का एक्टिंग चीफ होता है, और वो अपने बंदों को चाकू साइड रखने के लिए कहता है। लेकिन जेक और सैमुअल ये इस तरीके के लोग हैं जो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए ये ब्लैक बियर गैंग के बंदों को बोल देते हैं कि ये बिग डील गैंग से हैं। और रॉबर्ट जैसे ये बात सुनता है, रॉबर्ट अपने आदमियों को कहता है, लड़कों अपने चाकू बाहर निकाल लो दोबारा से। तो खैर अभी हम देखते हैं 30-35 साल के एक गैंगस्टर्स जेक लोगों की तरफ चाकू लेके बढ़ रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा चाकू चाटते हुए कहता है, ओह तुम बिग डील गैंग से हो। अभी रॉबर्ट कहता है, हमारी ब्लैक बियर गैंग में अभी एक जगह खाली है, इसलिए इन सारे बच्चों को जल्दी से निपटाओ। रॉबर्ट का मतलब होता है कि उसको और कोई भी काम होंगे जो उसको करने हैं। तो खैर अभी जो सैमुअल होता है अपने हाथ में अपना ब्रास नकल पहन लेता है और कहता है, मैं हमेशा से देखना चाहता था आखिर ये प्रो लेवल के गैंगस्टर कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये आदमी लोग कहते हैं, अरे बच्चे क्या तूने अभी अभी हमें प्रो कहा? तेरी बातों पे तो हम फिदा हो गए। और जो जेक होता है वो जेरी को कहता है, जेरी तुम जानते हो ना हमें क्या करना है, और अब तक भी तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जेरी कहता है, बॉस मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता हम सच में अभी ये करने वाले हैं। और अभी जो इनकी तरफ आदमी चाकू चाटता हुआ बढ़ रहा होता है वो कहता है, लगता है बच्चों तुम लोगों के पास भी अपने चाकू हैं, तो चलो तुम्हें चाकू की नोक पे थोड़ा सा नचाया जाए। लेकिन यार जो जेक होता है वो सैमुअल और एलेक्जेंडर को पकड़ के यहाँ से भाग जाता है और ये सारे के सारे यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद जेसन कहता है, हे जेक रुको, आखिर जेरी का क्या होगा? क्या वो अकेला उन सबको संभाल पाएगा? लेकिन यार हम देखते हैं जेरी तो अभी जेक लोगों से भी आगे भाग रहा होता है, और ये बात जेसन ने ध्यान नहीं दी होगी, क्योंकि जब इंसान की फटी पड़ी रहती है तो उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। जेरी बहुत तेजी से अपनी साइकिल भगा रहा होता है और बोलता है, जेक और ज्यादा तेज भागो, तुम मुझसे काफी ज्यादा स्लो हो। जेक भागते भागते कहता है, जेरी लगता है तुमने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है। जेरी कहता है, शुक्रिया जेक, मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही जीता हूँ। पीछे से ब्रैड चिल्लाता है, ओए जेरी तो तुम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं भाग सकते। और यहाँ पे जो गैंगस्टर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या ये लोग इस तरह से भाग रहे हैं? मुझे तो लगा था ये हमसे लड़ेंगे। तो सर आखिर अब हम इन बच्चों का क्या करें? क्या हम इनका पीछा करें? रॉबर्ट सिगरेट पीते पीते कहता है, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, उन बच्चों को मजे करने दो, अभी के लिए हमें उन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। तो खैर जब जेक लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस रोड का सीन जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां कपड़े बेचती हैं। अभी जो एक लड़की होती है सीनू के बाल बना रही होती है और सीनू कहता है, क्या तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 10 साल हो चुके हैं? लड़की कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सीनू कहता है, तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हें इतने ज्यादा सालों से जानता हूँ? लड़की कहती है, मुझे तुम्हारे रैपट मारने में मजबूर मत करो। शीनू इसके बाद सीरियसली कहता है, 10 साल सच में ये काफी ज्यादा समय है। इसका मतलब मैं इस रोड को पूरे 10 सालों से बचा रहा हूँ। और यार अभी हम देखते हैं सीनू के आगे 10-12 बंदे पड़े हुए होते हैं जिनको सीनू ने ही मार मार के लेटाया होता है। और ये जो बंदे होते हैं ये ब्लैक बियर गैंग के ही होते हैं जो इस जगह पे अपना कब्जा करना चाहते होते हैं। बट शीनू हान इनको पूरे 10 सालों से ऐसा करने नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी सीनू खिड़की के बाहर देखता है जेक और सैमुअल को भागते हुए। ये सारे के सारे लोग अभी ब्लैक बियर गैंग के बंदों से ही भाग रहे होते हैं। सीनू अपने मन में कहता है, आखिर साला ये छपरी कर क्या रहे हैं? तो खैर जब जेक और सैमुअल ब्लैक बियर गैंग के बंदों से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं तो ये एक जगह में रुकते हैं। ब्रैड जेसन को कहता है, क्या अभी अभी हम असली के गैंगस्टर से भाग के आए हैं? जेसन कहता है, सच में ब्रैड जब हम भाग रहे थे तो तुमने मुझे पीछे से धक्का दिया था, है ना? तू सच में पागल है भाई। ब्रैड कहता है, हाँ मैंने तेरी ही भलाई के लिए किया था, और हम सब में सबसे बड़ा पागल तो जेक है। और यार जो जेरी की साइकिल होती है उसने वो इतनी ज्यादा तेज भगाई होती है जिस वजह से उसकी चेन निकल जाती है और जेक अभी वो चेन ठीक कर रहा होता है और जेरी शर्मिंदा होके कहता है, जेक मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा जोश में आ गया था। इसके बाद जेसन कहता है, हे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो जेरी है वो ब्लैक बियर गैंग के एक्टिंग चीफ जैसा लगता है? ब्रैड कहता है, अबे मैं तो सोच रहा था वो जेरी का बाप है। लेकिन तभी जो सैमुअल होता है जेरी की साइकिल को लात मार के उड़ा देता है और कहता है, खड़ा हो जा जेक, हमें अब भी देखना है
कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अलेक्जेंडर कहता है, हाँ जेक, सैमुअल भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मेरा नाम है अलेक्जेंडर वोंग। इसके बाद सैमुअल कहता है, बिग डील का सीनुहान तुझे एक ताकतवर इंसान समझता है, लेकिन तेरे अंडर में सिर्फ ये 3 बंदे काम करते हैं। जेक कहता है, हाँ बिल्कुल, भले ही हम 4 ही हैं बस, लेकिन तुझे पता है मुझे वो 4 वफादार दोस्त ज्यादा पसंद हैं उन कई 100 धोखेबाजों से जो मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जेसन कहता है, जेक, मैं तुम्हारी ये कमाल की स्पीच को बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जेक कहता है, मैं कोई कमाल की स्पीच बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बस सच बोल रहा था। जेसन कहता है, लेकिन जेक, मुझे लगता है हम गलत गली में आ गए हैं। और अभी हम देखते हैं जो जेक लोग होते हैं इनको बहुत सारे ब्लैक बियर गैंग के बंदों ने घेर रखा होता है। ब्रैड कहता है, लगता है हम ब्लैक बियर गैंग के इलाके में हैं। इसके बाद रॉबर्ट कहता है, देखो लड़कों, मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये हमारे ही इलाके की तरफ भाग रहे हैं। और ये सिचुएशन देख के जेक बोलता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। तो यार ये जो ब्लैक बियर गैंग के बंदे हैं ये नॉर्मल तरीके से फाइट करने वाले बंदे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातों में ही चाकू बाहर निकाल लेते हैं और इसीलिए जेक लोग इनसे अभी कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोलते और ये ब्लैक बियर गैंग के बंदे इन सबको ले जाते हैं अपने अड्डे में। और अभी हम देखते हैं ब्लैक बियर गैंग के जितने भी बंदे होते हैं उन्होंने इन सबको गले तक पानी में डुबा रखा होता है, लेकिन जो अलेक्जेंडर है क्योंकि वो काफी ज्यादा बौना है इस वजह से वो पूरा का पूरा डूब रखा होता है, उसके बस ऊपर से बाल ही बाल दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद जो ब्लैक बियर गैंग का लीडर होता है वो कहता है, तुम्हें पता है ये सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है, पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी धरती में तब से मौजूद है जब से हमारी धरती बनी थी, लेकिन लोगों को पानी की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है, वो पानी को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। हे, क्या तुमने इन लोगों के हाथ अच्छे से बांध रखे हैं? तो लड़कों, पानी का तापमान तुम्हें कैसा लग रहा है? हैरी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, आखिर ये साले बच्चे है कौन? और यार ब्लैक बियर गैंग का जो लीडर होता है उसका नाम होता है वोंग बियोंग। अभी जो हैरी होता है यानी कि रॉबर्ट, वो कहता है, सर मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है, हम तो बस इनको यहाँ पे इसलिए पकड़ के लेके आए हैं क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये बिग डील गैंग से हैं। वोंग कहता है, क्या बिग डील गैंग से? आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा फिसलन भरी क्यों है? दूसरा बंदा कहता है, क्योंकि सर ये एक इंडोर फिशिंग स्पॉट है। वोंग कहता है, क्या ये एक फिशिंग स्पॉट है? आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और सैमुअल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, तो यही है ब्लैक बियर गैंग का लीडर। इसके बाद वोंग यानी कि लीडर कहता है, हमें यहाँ जमीन में बहुत सारे पैड्स बिछा देने चाहिए जिससे कि फिसलन ना हो। रॉबर्ट कहता है, क्या सर पूरे के पूरे फ्लोर में बिछवा दो वो पैड? वोंग कहता है, अरे हैरी, तू मेरी बात समझा नहीं, जो छोटे डॉग्स होते हैं उनके पैरों का घुटना मुड़ सकता है ऐसी जमीन में। और सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, ये इनका लीडर है, ये तो सच में एक नंबर का ढक्कन लग रहा है, लगता है मैंने इन लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। लेकिन तभी एक ब्लैक बियर का बंदा कहता है, तो सर आखिर हम इन बिग डील के बंदों का क्या करें? वोंग कहता है, करना क्या है, जो सबके साथ करते हैं वही करेंगे, इनको जान से मार दो। लेकिन यार तभी रस्सी से खींच के पानी के अंदर से एक बंदे को बाहर निकाला जाता है जो कि इस पूरे समय पानी के अंदर ही था। वोंग कहता है, जरूर ये छोटे बच्चे ये सब कुछ देख के डर गए होंगे। जैसा कि बच्चों तुम देख सकते हो, ये जो आदमी यहाँ पे लटका हुआ है ये बिग डील गैंग का नहीं है, ये इंसान हमारी ही गैंग का है, लेकिन हम इसको इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि इसने हमारी इज्जत के ऊपर दाग लगाया है और हम अडल्ट्स लोगों को हमारी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। हे लड़कों, इसको वैन के अंदर डालो और इसको अच्छे से सुखाओ। और जो ब्लैक बियर गैंग के बंदे होते हैं इस लटके हुए आदमी को घसीटते हुए एक वैन के अंदर ले जाते हैं और यार प्रोबेबली ये लोग उस वैन के अंदर इस आदमी को ले जाके जान से मारने वाले हैं और ये लोग इस वैन को प्यार से बोलते हैं ब्लैक बियर। तो खैर फाइनली सैमुअल थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में सोचता है, क्या इस पूरे समय ये इंसान उस पानी के अंदर था? और सिर्फ सैमुअल ही नहीं, ये सारे के सारे अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये लोग अपने ही इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये बार बार आखिर ब्लैक बियर क्या बोले जा रहे हैं? क्या ब्लैक बियर से इनका मतलब उस वैन से है? और आखिर ये लोग उस आदमी को सुखाने के लिए वैन के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? तो यार जो जेसन और ब्रैड होते हैं उनको पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, इन लोगों की यहाँ पे अभी जान भी जा सकती है, इसलिए ये दोनों चिल्ला के कहते हैं, रुक जाओ सर, असल में हम बिग डील गैंग से नहीं है। इसके बाद वोंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग बिग डील गैंग से नहीं हो, तुमने बस ऐसा इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि तुम अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, है ना? जेसन और ब्रैड कहते हैं, जी सर बिल्कुल, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं बस। इसके बाद वोंग कहता है, देखो
असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि उस वक्त तुम लोगों ने खुद को बिग डील गैंग कहा था जब तुम हमारे सामने खड़े थे, और ब्लैक बियर गैंग और बिग डील गैंग एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है। और अगर ऐसे में मैंने तुम्हें जाने दिया तो ब्लैक बियर गैंग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा नाजुक लगेगी सबको। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बड़े लोगों के लिए उनकी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है, किसी सच से भी ज्यादा प्यारी। और हमारी इज्जत के खातिर तुम लोगों को मरना होगा। लेकिन तभी जो अलेक्जेंडर होंग होता है वो चिल्ला के कहता है, हे भाई लोग डरो मत, ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतने सारे बच्चों को मार दे, क्योंकि अगर इसने ऐसा करा तो ये बात सारे के सारे न्यूज चैनल्स में फैल जाएगी। इसके बाद वुंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इतनी सी बात के लिए तुम्हें जान से मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें भी मुसीबत हो सकती है। अलेक्जेंडर चिल्ला के कहता है, देखा मैंने कहा था ये हमें नहीं मार सकता। वुंग कहता है, हाँ हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम ये सारा काम बहुत ही शांति से करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। ये है हमारी वैन ब्लैक बियर, इसको हेलो बोलो। और ये जो वैन है ये भी गैर कानूनी है, ये हमारे नाम पे नहीं है। खैर बाकी की जानकारी तुम इसके अंदर आके खुद ही देख सकते हो। इसके बाद तुम खुद ही हिसाब लगा लेना कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या मैं सच में तुम्हें मारने के लिए बस मजाक कर रहा था या मैं सच कह रहा था। और यार असल में वुंग सच बोल रहा होता है कि वो इनको जान से मारने वाला है। तो खैर अभी अलेक्जेंडर होंग को ये लोग जबरदस्ती वैन के अंदर डाल रहे होते हैं और अलेक्जेंडर चिल्ला रहा होता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तो वहाँ पे खुद को बिग डील गैंग का इंसान बोला भी नहीं था। सर मिस्टर ब्लैक बियर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद वुंग कहता है, अरे ये बच्चे तो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो ये बोल रहे थे कि हम बस ऐसा इनको डराने के लिए कर रहे हैं। और सैमुअल भी अभी डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसी तरह से ये वैन के अंदर लोगों को जान से मारते हैं। इसके बाद वुंग कहता है, पुराने दिनों में हम किसी ड्रम के अंदर सीमेंट भर के उसके अंदर किसी लाश को रख के समुद्र में फेंक देते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे तुम्हें बस एक वैन की जरूरत होती है। और मैं ऐसे समय में तुम बच्चों को ये जानकारी दे रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ तुम बच्चे कितने ज्यादा लकी हो। लेकिन साथ ही साथ में मुझे इस बात का दुख भी है कि जमाना कितनी जल्दी बदल गया है। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, ये हम में से किसी को भी कभी भी उठा के उस वैन के अंदर डाल सकते हैं। और यार जहाँ पे सारे के सारे लोग डरे हुए होते हैं वहीं पे अपना जेक कहता है, इन सब का लीडर मैं हूँ, तो क्या पहले मुझे वैन के अंदर नहीं जाना चाहिए? और वैसे भी मैं पूरा का पूरा गीला हो चुका हूँ, तो तुम मुझे पहले वैन के अंदर डाल के क्यों नहीं सुखाते? वुंग हंसते हंसते अपने कुत्ते को कहता है, हे फ्लफी तुमने सुना उस बच्चे ने क्या कहा? वो अपने उन बाकी के चूजों के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है, ये थोड़ा अलग है। हे बच्चे मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और अभी ब्लैक बियर गैंग के बंदे जेक के बाल पकड़ के उसको पानी से बाहर घसीटते हुए निकालते हैं। और ये देख के जेरी का दिमाग खराब हो जाता है। जेरी किसी जानवर की तरह बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन जेरी के शरीर में एक रस्सी बंधी होती है जिसको वो नीचे खींच के जेरी को वापस से पानी में डुबा देते हैं। इसके बाद वुंग कहता है, आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? उस गंजे की चीख की वजह से फ्लफी ने अपने ही ऊपर मूत दिया, लेकिन मुझे ये देख के थोड़ी सी हंसी आई, इसलिए हम इस टकले को लास्ट में मारेंगे। तभी वुंग के बगल में एक टकला खड़ा होता है, वो कहता है, सर मुझे लगता है वो गंजा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब ये बंदे जेक को वैन के अंदर ले जा रहे होते हैं, जेसन लोग पीछे से बोल रहे होते हैं, हे गाइस हमें कुछ करना होगा। जेरी चिल्लाता है, जेक नहीं, तुम सालो हरामखोरो, जेक की जगह मुझे ले जालो, सालो खूनी कहीं के, तुम सब खूनी हो। लेकिन तभी जो सैमुअल होता है खुद को घसड़ता घसड़ता खुद ही पानी के बाहर आ जाता है और कहता है, जेक साले आखिर तू हमारा लीडर कब से हो गया? हम सबका हेड मैं हूँ ना कि तू। साले लीडर मैं हूँ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को लीडर बोलने की? वुंग कहता है, इस बच्चे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि कौन मरने वाला है, इसको तो बस लीडर बनने की चिंता है। और यार इसी वजह से सैमुअल मुझे बहुत ही बड़ा सनकी लगता है, क्योंकि ये भी एक ऐसा बंदा होता है जिससे हार बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि जब गन ने सैमुअल को अप्रूव करने से मना कर दिया होता है, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, ये बात भी सैमुअल के दिल पे सालों साल तक रहती है। और यार इसलिए मुझे लगता है कि हरामखोरों की लिस्ट में सैमुअल का नाम काफी ऊपर आता होगा। अभी जो अलेक्जेंडर होंग होता है वो बोल रहा होता है, सैमुअल तुम खुद को लीडर बोल रहे हो तो प्लीज मुझे बचाओ। और सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है,
मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। जो भी ये हमारे साथ कर रहे हैं, मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वोंग कहता है, हैरी, मैं ये सारी चीजें देख के थक चुका हूँ। मैं इन बच्चों के मजाकों से थक चुका हूँ, इसलिए इन सबको जान से मार डालो। तो खैर यहाँ पे अब नंबर वंबर की कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे के सारे साथ में मरने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा स्टाइल से चलता हुआ आता है और कहता है, तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं मारने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं हूँ तुम सबका फेवरेट। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे आगे से हल्का सा हट सकते हो? मैं दरअसल एक कमाल की एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहा था, ओह ब्लैक बियर, तुम्हें मैंने काफी समय से नहीं देखा। और फ्लफी, तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। और फ्लफी भी अभी इस बंदे को देख के भौंक रही होती है। इस बंदे को यहाँ पे देख के कोई भी खुश नहीं लग रहा होता। इसके बाद ये बंदा स्टाइल से चश्मा पहनता है और कहता है, ओ कम ऑन, क्या तुम सब मुझे यहाँ पे देख के खुश नहीं हो? ये मैं हूँ, तुम सबके दिलों की धड़कन, शीनू हान। वोंग अपने सर पे हाथ लगाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये बेवकूफ यहाँ पे अकेला आया है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फ्लफी को पालने वाला एक आम इंसान हूँ? मैं जानता था ये सारे के सारे बच्चे बिग डील के ही मेंबर हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो ये पागल सीनू हान यहाँ पे क्यों आता? इसके बाद जेक सीनू को कहता है, मिस्टर, अगर आप हमें यहाँ से बचा भी लोगे तो भी मैं बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करूंगा। शीनू कहता है, ये सच है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बस इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ मार्केट में तुमने सबके सामने खुद को बिग डील का मेंबर कहा था, और हम बड़े लोगों के लिए हमारी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। भले ही तुम लोग बिग डील गैंग के मेंबर नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बिग डील के मेंबर हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। ब्लैक बियर गैंग के बंदे कहते हैं, क्या बकवास है, इसको लगता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। हे, इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाओ, यहाँ पे सर आए हैं। इसके बाद शीनू कहता है, असल में बिग डील गैंग ऐसी ही है। ये जानते हुए भी ये लोग मुझे चाकू मार मार के मुझे जान से मार देंगे। ये बात जानते हुए भी मैं यहाँ पे अकेला तुम सबको बचाने के लिए आया हूँ। और यार सीनू बिल्कुल फुल स्टाइल और एटीट्यूड में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये बच्चे मेरे नए फैंस बनने वाले हैं। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।